आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जैसा हम दूसरे को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वो कभी ना कभी लौटकर हमारे पास जरूर आता है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, ठीक उसी प्रकार अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी वैसे ही बुरा होगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप जानेंगे कि जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है। एक बार की बात है, एक दिन गुरुजी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को ज्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। गुरु को कम बोलना और अपने काम को प्रिय मानना ही पसंद था, परंतु शिष्य बहुत ही ज्यादा चंचल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती थी। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते हुए जब एक तालाब से होकर वे लोग गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक धीवर नदी के किनारे जाल डाले हुए है। शिष्य यह सब देखकर वहीं पे खड़ा हो गया। धीवर को अहिंसा परमेश्वर का उद्देश्य देने लगा, लेकिन धीवर कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टाल मटोल करना चाहिए। बात जब बहुत आगे बढ़ गई तो शिष्य और धीवर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा देख जब गुरुजी शिष्य से आगे निकल गए थे तो वे मुड़कर वापस आए और उस धीवर और शिष्य के बीच के झगड़े को सुलझाया और अपने शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा और शिष्य का हाथ पकड़कर वहां से चले गए। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है। ईश्वर ने दंड देने के लिए हमें इस धरती पे नहीं भेजा है। शिष्यों ने पूछा, महाराज को ना तो बहुत से दंड के बारे में पता है और ना ही हमारे राज्य के राजाओं को दंड देते हैं, फिर इसको दंड देगा कौन? शिष्य का इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो। इसे भी दंड देने के लिए दुनिया में एक अलौकिक शक्ति मौजूद है जिसकी पहुंच हर जगह है। ईश्वर की दृष्टि हर तरफ है और वे हर जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम यहाँ से चलो, तुम्हारे इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस बात से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ आगे बढ़ गया। इस बात को ठीक 2 वर्ष ही बीते थे। एक दिन गुरुजी और शिष्य ठीक उसी तालाब से होकर गुजर रहे थे। शिष्य 2 साल पहले धीवर वाली बातों को भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास एक चुटियल सांप को देखा जो कि बहुत ही कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उसे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया और उस चींटिया सांप को बचाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि तुमने अभी इसे रोकना चाहा तो फिर से इस बेचारे को अगली जन्म में यह दुख झेलना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, इसने कौन से कर्म किए हैं जो इस दुर्दशा में फंसा हुआ है? गुरुजी बोले, ये वही धीवर है जिसे तुम पिछली वर्ष मछली ना मारने का उपदेश दे रहे थे और वो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हो रहा था, और वे चींटियां वही मछलियां हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही है। ये सुनते ही शिष्य ने बड़े ही आश्चर्य से कहा, गुरुजी, यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक में नर्क और स्वर्ग का दृश्य खुला हुआ है। तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए वेद में श्री कृष्ण ने उपदेश देते हुए कहा है कि अपने कर्म को हमेशा याद रखो, यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, कि यही सच है कि तुम्हें अपने कर्म एक दिन तुम्हें भोगना पड़ेगा। जीवन का हर समय कीमती है, इसलिए अपने समय को बुरे कर्मों में व्यर्थ ना जाने दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत ही सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी इतना ही सही है, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी तुम्हें बुरे तरीकों से भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों पे ध्यान दो, क्योंकि वे ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। अब शिष्य गुरुजी के न्याय के बातों को अच्छी तरह से समझ गया था। दोस्तों, हम चाहे इस बात पे विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं। ईश्वर के न्याय करने का संबंध हमारे कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। यह जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें ताकि ईश्वर के नजरों में हमारे लिए प्रेम उत्पन्न हो सके। जैसे पका हुआ आम कभी कड़वा नहीं हो सकता, वह सदैव मीठा रहता है, ठीक उसी प्रकार अच्छे कर्म करने पर भी हमेशा जीवन सुखदायी होता है। इसलिए हमेशा सर्वदा अच्छे कर्म और श्रेष्ठ कर्म और ऐसी कार्य जिससे आत्मा को संतुष्टि मिले और सर्व जन के लिए हितकारी हो, ऐसे कार्य ही अपने जीवन में करने चाहिए। इसी बात को कर्म योगी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्मों का फल तुम्हें स्वयं मिलेगा। और इसी बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कार्यों का परिणाम हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा होता है।